औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात में 4 दिन कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हम बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। लेकिन जुम्मा और हफ्ता 2 दिन हमने रखे हुए हैं सवाल व जवाब के लिए, आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हमारे दीन के पास दुनिया और माफिया के हर मसले का हल मौजूद है। बस किसी एक अहले इल्म की सोबत में बैठा जाए, उनके सामने सवालात रखे जाएं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके शाफी जवाबात उनसे लिए जाएं। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, बड़ा मारूफ, मकबूल और महबूब नाम, फारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा। आज के जो जदीद मसाइल हैं उन पर भी आपकी गहरी निगाह, मसाइल को समझते भी हैं और उनका हल भी आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अर्सल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, आज का पहला सवाल मुफ्ती साहब, ये फ़राह साहिबा हैं, उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि वसवसा किसे कहते हैं और वसवसों से महफूज रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये सवाल अच्छा सवाल है और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो आखिरी सूरत अन्नास है जी हाँ, उसके अंदर जो दुआ की तलकीन की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के नबी के ज़रिए उम्मत को जो दुआ की तालीम की है, तो फरमाया है कि उसमें अल्लाह ताला के ज़रिए और अल्लाह की पनाह जो हमें चाहिए वो किन किन चीज़ों से चाहिए, तो उनमें से एक अलवसवासिल खन्नास का ज़िक्र भी आता है, जो कि वसवसे डालना। वसवसा किसे कहते हैं? तो असल में इसमें 2 बातें समझनी चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो फ़िक्र की सलाहियत दी है, सोचने की,
तो इंसान का जहन मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात की आमाजगा होता है। उसमें मनफी ख़यालात भी होते हैं, मुस्बत ख़यालात भी होते हैं, दुनिया के लिहाज से, दीन के हर लिहाज से इंसान सोच रहा होता है। तो जब इंसान मुख्तलिफ़ बातें सोचता है तो उसमें से कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ात से होता है, अपने आमाल से होता है, और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ लोगों के साथ बर्ताव से होता है। ठीक। चूँकि इंसानी माशरे में रहता है तो उसका लेन देन भी है लोगों के साथ, माशरत भी है, रहन सहन भी है। तो अब अगर इंसान अपने रहन सहन वाले लोगों के साथ, जिनके साथ उसकी माशरत है, मामलात हैं, या अपने ज़ाती मामलात, अपने आमाल के बारे में ऐसे ख़यालात आना शुरू हो जाएं, ऐसी चीज़ें जहन में पैदा होनी शुरू हो जाएं और उनका दर्जा बहुत ज़्यादा हो, जिसके नतीजे में वो मामलात ख़राब होते हों, तो ये इसकी हम फ़िक़ही एतबार से वसवसे की तारीफ़ में डालते हैं। यानी फ़िक़ही एतबार से अगर आप खालिस देखें तो वसवसा है कि इंसान के जो आमाल है, मसलन इबादात हैं, मसलन वज़ू है, मसलन नमाज है, मसलन रोज़ा है, इसके बारे में ये ख्याल आना कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया है, शायद मेरा वज़ू टूट गया है, या इस तरह के ख्यालात लोगों को आते हैं कि शायद मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है, या शायद मैंने ये काम कर लिया। तो अब ऐसे ख़यालात अगर आते हैं दिल में तो उनकी कोई दलील नहीं होती। एक तो दलील होती है कि एक शख्स है, उसने सोचा कि मैंने एक मेहनत मजदूरी का काम किया, इस वक्त एक एक्सरसाइज का काम किया, जिसके नतीजे में मुमकिन है कि मेरा वज़ू टूट गया हो। तो ये एक ऐसा गुमान, एक ख़्याल है जो कि फितरी भी है, तबई भी है। लेकिन एक आदमी को बैठे बैठाए दिन में मुतअद्दिद दफ़ा ख्याल आता है, तो ये एक तो उसके अपने आमाल के बारे में ख्याल उसके अंदर पैदा हो रहा है, और एक किसी के साथ मामलात में कि फ़ला आदमी ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये फ़ला आदमी मुझे इस पोजीशन से हटाना चाहता है, या मुझे ये नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा ख़ानदानों में लोग बहुत सारों के बारे में एक गुमान कायम करके बैठ जाते हैं कि ये मेरे साथ ये करना चाहता है, ये मुझे मिलने में ये करता है, ये मुझे ऐसे देख रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या मुझसे हसद करता है। जी। तो अब अगर ये कैफियत इंसान के दिल में आती हैं जी, तो इनके फिर मुख्तलिफ दर्जात हैं। अगर एक इंसान किसी के बारे में ऐसा गुमान करता है या ख्याल दिल में लाता है और उसके दिल में एक वसवसा पैदा हुआ कि भाई ये फ़लाँ साहब जो है ना, ये चाहते हैं कि मैं तरक्की ना करूं। अब उनसे पूछा गया कि भाई आपके साथ उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है? तो जवाब उनका नहीं किया तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने ना मुझसे कुछ कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा। तो फिर बाद दफ़ा वसवसे जो हैं वो चले जाते हैं सूए ज़न के दर्जे में। ठीक है। और ये जो सूए ज़न है, क्या ये गुनाह के दर्जे में? गुनाह के दर्जे में आता है। कुरान करीम में मना फरमाए, इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान ऐसे हैं जो अल्लाह की नज़र में गुनाह है। अच्छा। और वो गुमान है कि जिसमें इंसान किसी के साथ माशरत, ख़ास तौर पे माशरती मामलात में आपने देखा होगा खानगी झगड़ों में होता है कि ये फ़लाँ आदमी मेरा हासिद है, या मुझे जादू करना चाहता है, या मेरा रिश्ता तोड़ना चाहता है, या ये है या वो है, या फ़लाँ ने मुझ पर बंदिश करा दी है, या फ़लाँ ने ये करा दिया है। अब अगर किसी चीज़ के बारे में आपकी गुमान का दर्जा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते कि इंसान महज गुमान की बुनियाद पर किसी के बारे में ऐसी चीज़ें कायम करें। ठीक। यह है कि इंसान का दूसरों के साथ मामलात और माशरत में गुमान, वसवसे फिर ये गुमान के दर्जे में पहुँच जाते हैं और नुकसान। और एक होता है अपने ज़ात के अमाल के बारे में, उसके अंदर इंसान वो अमाल जिनके हलाल हराम है। बहुत सारे लोगों के खाने बैठे तो उन्होंने कहा पता नहीं खाना सही है गलत है, ये पता नहीं बर्तन पाक है ना पाक है, ये धोबी से कपड़े धुल के आए पता नहीं पाक है ना पाक है। तो ये गैर ज़रूरी तौर पर जब इंसान किसी चीज़ के बारे में फ़िक्री तौर पे हसास हो जाए और ख्याल पे ख्याल उसके दर आते हों, तो इस चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि ये वसवसा है। अच्छा। और वसवसा क्या है? यूँ समझ लें आप, एक ऐसा ख्याल जिसकी कोई दलील और बुनियाद नहीं होती, बस गुमान पे चला आ रहा है। तो ये मुफ्ती साहब, यानी आपसे सिर्फ सीखने के लिए कि ये गुमान, ये ख्याल, ये वसवसा, ये जहन में कैसे आता है? क्या कोई शैतानी चाल है? जी देखें, इसमें दो बातें हैं। कुछ लोग फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की क़ुव्वत मुतख़य्यला या जहनी तौर पर थोड़ा यूँ कह लें आप कि इस माना में कमज़ोर होते हैं कि उन पर आने वाले ख्याल हर इंसान को आते हैं, लेकिन ये अपने आने वाले ख्यालात के तहत मगलूब हो जाते हैं। ज़रा कोई ख्याल आया उससे मगलूब हो गए, किसी ने कोई जुमला बोल दिया, कोई बात सुन ली, उससे फ़ौरन मगलूब होकर उसके पर फिर ख्याल पे ख्याल आना शुरू होते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि शैतान तो बुनियादी तौर पे वसवसा डालना, शैतान का बुनियादी तौर पर वसवसा डालने का काम ये है कि शैतान हर उस काम में वसवसा डालेगा, हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसके नतीजे में इंसान की मुआशरत ख़राब हो, ताल्लुक़ माल्ला ख़राब हो, इबादात ख़राब हो। वज़ू करने वाला एक आदमी बैठा है, वो हर वक्त बस वज़ू करते वक्त 6 दफ़ा वज़ू कर लिया, क्यों? उसने कहा भी मेरा ख्याल है मेरा वज़ू टूट गया, कोई दलील है इसकी? नहीं है। मुआशरत के अंदर बहन भाई हैं, उनके दरमियान जो है वो कोशिश करेगा कि इनके दरमियान कोई दरार पैदा हो, इनके दरमियान झगड़ा हो, कोई रखना हो, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है,
बॉस का और आपस का मातहत अमले का ताल्लुक़ है। तो इन मामलात के अंदर ऐसे बदगुमानियाँ दिल में डाल कर इसके अंदर मामलात को, मुआशरत को ख़राब करना, इसी तरीके से आपके जो जिनके साथ आपके कारोबारी मरासिम हैं उनके साथ मामलात को ख़राब करना, ये जो मजमूई तौर पर है, इस चीज़ को बदगुमानी या वसवसा कहते हैं। यानी ये वसवसा बदगुमानी तक जाता है। इसी वजह से हमारे दीन की तालीम यह है खुशगुमानी रखने की। हत्तल इम्कान मुआशरत के अंदर किसी के बारे में बदगुमानी करने के बजाय तावील करने की। अच्छा, शायद उस शख्स ने इस वजह से किया हो, किसी को आपने गलत काम करते हुए देखा, उसकी कोई तावील करना इस हमारा दीन तलकीन करता है। उसके बारे में खामोश रहना हमारा दीन तलकीन करता है। और उसके बारे में खुशगुमानी रखना, उसके लिए कोई, जिसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एतज़ार, उज़्र ख्वाही करना, शायद हो सकता है कि इस वजह से उसने ऐसा कर लिया हो, हमेशा ना करता हो। तो ये एक मजमूई रवैया है मुआशरत में। और अपने मामलात में क्या है, अपने मामलात में भी शरीयत ने इसके अंदर दर्जा बंदी कर दी कि एक शख्स है, उसको ख्याल भी आता है, गुमान भी होता है, वहम का दर्जा है। अगर वहम का दर्जा है तो वहम के ऊपर अहकाम का मदार नहीं रखा। एक आदमी को बैठे बैठे वहम हो गया मेरा वज़ू टूट गया, तो फ़क़ाए कराम ने एक उसूल तय कर दिया कि आखिरी कैफियत आपकी क्या थी। अगर आप वज़ू करके घर से चले थे और मस्जिद में आके आप बैठे हैं, तो इसका मतलब है बावज़ू हालत में थे। तो आप अब ये बैठे बैठे गुमान कर रहे हैं कि शायद मेरा वज़ू टूट गया है, तो क्या वाक़तन आपको ऐसी कुछ चीज़ महसूस हुई है कि जिसम में कहीं से कुछ खून निकल आया हो, ये रीह निकल गई? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आपको क्यों गुमान हो रहा है? तो अगर इस किस्म का शक है, या नमाज़ पढ़ने खड़े हुए तो ख्याल है पता नहीं पहली रकात में मैंने क़िरात की थी नहीं की थी, या पता नहीं मैंने बीच में बैठा था नहीं बैठा था, तो अब अगर किसी शख्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इसका मतलब है कि वो शख्स वहम का मरीज़ है, या उसकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर। जैसे उमूमन बुढ़ापे में जब आदमी जाता है तो याददाश्त उसकी मुतासिर होने लगती है। तो ऐसी सूरत में फिर शरीयत ने उसके मज़ीद अहकाम दिए हैं कि उसको किस तरह से किया जाए। अगर गलत फहम हो रही है तो उसकी बुनियाद क्या है, फिर सजदा सहव का तसव्वुर दीन में रखा गया। लेकिन जो असास है वो ये है कि वसवसा एक ऐसा ख्याल होता है जो अमूमी तौर पर बुनियाद के बग़ैर होता है, और उस वसवसे का जो मकसूद, जो शैतान को वसवासिल खन्नास कहा गया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो मजमूई तौर पे ये होता है कि इंसान की मुआशरत, इंसान के ताल्लुकात, इंसान का लोगों के साथ उठना बैठना, मेल जोल, इसके अंदर रखना डाला जाए, इंसान के अपने आमाल के अंदर शक की कैफियत पैदा की जाए। और अब ये वसवसा ऐसा भी है, जब ये वसवसा आगे बढ़ता है तो फिर खुदा की ज़ात तक पर वसवसा पैदा होता है। अल्लाह के बारे में इंसान बहुत सारी बातें सोचने लगता है, दीन के बारे में सोचने लगता है, हाँ, बिल्कुल, आखिरत के बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा, ऐसा यानी। तो इस वजह से हमारे दीन ने हुक्म दिया है, नंबर एक ये कि अल्लाह से पनाह मांगी जाएगी, जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। तो ये क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी आप कह दीजिए औज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से, यानी अल्लाह से मैं की पनाह में आता हूँ मैं। उसके अंदर फिर पूरी बात है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि वो मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। तो एक तो ये अल्लाह से वसवसों के मामले में पनाह, और दिलों में वसवसे कौन डालता है? ये शयातीन डालते हैं, जो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी। तो इससे एक और बात हमें मालूम होती है कि ये जो मामलात के अंदर शुकूक पैदा करना, तशकीक पैदा करना, चाहे वो अकीदे के रुख पर हो, चाहे रिलेशन के रुख पर हो। आप बहुत सारे लोगों के पास जाएं, बहुत सारे हमारे यहाँ ये बात कहते हुए तबीयत पर गरा भी गुजरती है कि बहुत सारे लोग आमिल बन के बैठे हैं, आप उनके पास जाएं तो उन्होंने आपका कोई मामला देखा और कहा कि आपकी बीमारी आपके फ़लाँ करीबी रिश्तेदार के कुछ कराने से हुई है। तो आप जब उनके पास जाएं तो उमूमी तौर पे अच्छे भी होते हैं लोग, उसमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पे वो ऐसा तासुर कायम कर देते हैं कि आमिल के पास आने वाला अपने तमाम करीब आसपास के लोगों से बदगुमान हो जाता है। वो ये समझता है कि मेरे पर हसद हो रहा है, मेरी बच्ची की शादी हुई है तो उस पर जादू कराया गया है, उस पर बंदिश कराई गई है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि होती नहीं है, माशरे में होती तो हैं, लेकिन जिस दर्जे इनको प्रोमोट किया जाता है या तसव्वुर पेश किया जाता है कि हर दूसरे आदमी के साथ ये हो रहा है, ये दर हकीकत वसवसा पैदा करने की एक किस्म है। ये ठीक है, इससे पनाह मांगी, इससे पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिरी बात इस ज़ैल में, अब ये कि जो शैतानी हरबे हैं और ये शैतानी वार हैं वसवसे के हवाले से, इससे महफूज रहने के तरीक़े क्या हैं? देखिए, एक तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरत पढ़नी चाहिए। अच्छा। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान ने बाकायदा तौर पर पनाह मांगता है कि ये इस वसवासिल खन्नास के शर से मुझे महफूज करें। एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि इसके हवाले से जो कुछ मसाइल हैं वो उलमा से पूछ के रखने चाहिए,
कि मैं अगर किसी से बदगुमानी करता हूँ या मैं अपने ज़ात के बारे में बदगुमानी करता हूँ या मुझे अपने ऊपर वसवसे आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी मेरा ये क्या हुक्म। मिसाल के तौर पे जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं, जैसे वज़ू है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है जब वज़ू करने खड़े होते हैं तो वसवसे की वजह से वो 6-7 दफ़ा वज़ू करते हैं और उनका वज़ू आम तौर पे 10-15 मिनट में ख़त्म होता है, जबकि एक आम आदमी जो 1.5 से 2 मिनट में वज़ू कर लेता है। अब जब इसके ऊपर गौर किया कि भाई आपको शक क्या पैदा होता है, तो उन्होंने कहा जब मैं हाथ धोने लगता हूँ, मुँह धोने के बाद जब हाथ धोने लगता हूँ तो ख्याल आता है शायद मेरा वज़ू टूट गया, फिर दोबारा शुरू करता हूँ। तो तलकीन क्या की जाती थी, हमारे असातिज़ा तलकीन करते थे कि कुछ भी हो जाए तुमने उसी अमल को पूरा करने के बाद उठ जाना है। यानी जो वसवसा आ रहा है उस वसवसे की अपने अमल के ज़रिए मुज़ाहमत करनी है। अगर ये तुम नहीं करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई काम तुम्हारा ऐसा नहीं रहेगा जिसमें तुम्हें वसवसा ना हो, जिसमें तुम्हें शक ना हो। तो जब वसवसा आता हो तो उसके लिए एक तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, दूसरा ये है कि अपने अमल से ज़ाहिरी तौर पर आप शराइत पूरी कर रहे हैं, नमाज सही पढ़ रहे हैं, आप वज़ू कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मेल जोल कर रहे हैं, तो बिला वजह में क्यों शक पैदा हो रहा है कि मैं सुबह बैठे बैठे ज़ोहर में मुझे ख्याल आ रहा है शायद मेरा रोज़ा टूट गया है, क्या वजह है मुझे ख्याल आ रहा है। तो इन चीज़ों को रद्द करें अपने अमल से, ज़हनी तौर पर सोचें कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलता है, कुछ इंसान के अंदर क़ुव्वत फ़िक्री पैदा होती है जिसके नतीजे में वसवसे ख़त्म होते हैं। और एक आखिरी बात है अनीक साहब के, बसा औक़ात की वसवसों का ज़्यादा आना जो है ना, ये एक नफ्सियाती बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके लिए मैं अक्सर हज़रात से मशवरा देता हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं बड़े अच्छे, उनके पास जाएँ, वो जहन की गुत्थियाँ सुलझाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वो आदमी जो कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है वो किसी नफ्सियाती मरीज़ ही हो। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट को और जो थेरापी करने वाले हो तो दोनों को मिक्स कर देते हैं और लोग इससे डरते हैं। अब जैसे इस तरह का मसला आता है कि एक आदमी है, उसके जहन में हर वक्त ये ख्याल है मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, हर वक्त उसके जहन में वसवसा, बीवी कहती मैं 10 साल से परेशान हूँ, हर चौथे 5वें दिन ये लेके बैठ जाते हैं कि मैंने तो तुम्हें शायद तलाक दे दी। अब उसका हल क्या है, उनको सारी चीज़ें समझा दी, तो उनका आखिरी हल तजवीज़ हमने ये किया कि आप ऐसा करें कि आप इनके साथ में एक मरतबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। वो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें, कुछ थेरापीज़ करें जिसके नतीजे में निकले। अब होता ही है कि उन्होंने कहा जी मैं पागल हूँ, उन्होंने कहा ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए वो पागल हो। साइकोलॉजिस्ट का ताल्लुक़ तो उससे है ही नहीं कि वो कोई जो है वो पागल आदमी हो। तो इन 2-3 तरीक़ों से अगर इंसान अपना इलाज करे, अल्लाह से दुआ करें, अपने तौर पर अपने अंदर एक इरादी क़ुव्वत इरादी पैदा करे कि बेदलील बात, बेदलील ख्याल को रद्द करें। और तीसरा ये है कि अगर कोई ऐसी बात इंसान महसूस करता है कि मैं किसी जहनी दबाव की वजह से मेरे अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हो गई है, तो उसका इलाज करा लें। अगर कोई इसकी दवात मिलती हैं, थोड़ा सा इलाज कर सकते हैं, दवा खा सकते, हत्ता कि हुक्मा के यहाँ भी, यानी हुक्मा के यहाँ भी इस तरह की चीज़ों के इलाज हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट और जो साइकोथेरापी करने वाले लोग होते हैं वही करते हैं, बल्कि बाकायदा उनके यहाँ इलाज हैं कि अगर एक इंसान का जहन गैर मामूली तौर पर किसी वजह से दबाव में है तो उसके क़ुव्वत मुतख़य्यला गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा जो ये कहते हैं कि उसको तस्कीना इस तरह की अद्वियात दी जाती हैं, तो इलाज कराना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उम्मीद है कि इस तरह के मसाइल जो हल हो जाएंगे, बजाय इसके किस तरह के अमराज को आप अपने साथ कैरी करें। और फिर अनीस साहब इसके नताइज जो है, मैं आखिरी बात अर्ज़ करूँ, इसके नताइज बाद दफ़ा आखिरी उम्र में बड़े ख़राब आते हैं। ऐसे भी मामला देखे कि 65-66 साल 70 साल की उम्र में साहब ने अपनी बीवी से कह दिया मेरी तो तुम्हारी तलाक हो गई है। अब आप सोचें कि एक आदमी जब दादा नाना की उम्र में, पोते उनके जवान हो रहे हैं और उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ तलाक का मामला करके, और जब आप उस मसले पर बैठ के 2 दिन गौर करते हैं, मुफ्ती साहब के पास जाता है, तो आखिर में मसला ही निकल कर आता है कि इनका नफ्सियाती मसला था और ये पिछले 15 साल से पनप रहा था, आज उसकी हदी आ गई। अच्छा, अगर कोई शख्स ये सोचे कि ये एक शैतानी हरबा था और ये हरबा है, तो फ़ौरन इसे झटक दे और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े कि ये शैतानी वार है और इससे मुझे फ़ौरन हटना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल करना चाहिए। यानी दिल में अगर इस तरह के बेबुनियाद ख्यालात आते हैं, ठीक, तो उसका फौरी हल तो ये है कि क़ुव्वत इरादी से दफ़ा करें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, अल्लाह से पनाह मांगे कि परवरदिगार मेरी तू मदद फरमा, इस चीज़ की वजह से मैं बहुत अज़ियत में हूँ। और इसको फिर बाकायदा तौर पर लेकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि ये समझें कि नहीं मैं जो समझ रहा हूँ सही है। चूँकि इस तरह के जो जिन लोगों के जहन में वसवसे आते हैं, नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो समझते हैं हम सही हैं, बाकी सब गलत है। जी हाँ, और ये फिक्र नफ्सियाती मसला बन जाता है, तो उसका इलाज कराएं, मदद की भी ज़रूरत है। जितने भी तरीके हैं, दुआ भी करनी है, अपनी क़ुव्वत इरादी भी इस्तेमाल करनी है, कोई साइकोलॉजिस्ट से इसका इलाज कराने की, ताकि
आप जो है वो आगे जाकर ये मसला आपका गैर मामूली तौर पे बढ़कर आपके लिए मसाइल ना खड़ा करे ख़ानदान। बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल रब साहब हैं पेशावर से। उनका सवाल ये है कि हमने ये सुना है कि दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहज्जुद की भी आज़ान होती थी, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो फिर तहज्जुद की आज़ान हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? देखिए, बाज़ रिवायत में इस तरह की चीज़ मिलती है। हरम शरीफ में आप देखें, हरम शरीफ में इसका मामूल है जी हाँ, कि 2 अज़ानें हरम शरीफ में अभी भी दी जाती जी बिल्कुल। और बाकी जगहों पे चूँकि मसला ये है कि अज़ान जो है वो फ़र्ज़ नमाज के लिए पुकार है जी और तहज्जुद जो है वो कोई फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा की जाने वाली चीज़ है नहीं वो मस्जिदों में अदा की जानी ज़रूरी है, ठीक वो घरों में अदा की जाती है। इसी तरीके से ना उसकी कोई जमात होती है, इसी तरीके से ना उसका कोई मुतय्यन वक्त है कि जी फ़लाँ से फ़लाँ वक्त में होगी। वो तो इशा की नमाज़ के बाद जब आदमी का सोने का वक्त होता है, चाहे वो इशा के फ़ौरन बाद से देख लें, तो यानी इंसान ने इशा की नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ ली, थोड़ा सा भी वक्त का एक हिस्सा गुजर गया, जिसे हम कहते हैं 1/3 रात भी अगर गुजर जाए, तो बाकी जो पूरी 2/3 रात है उसमें वो फजर के तुलू होने तक, यानी जैसे आजकल रमज़ान जो हम गुजरे हैं रमज़ान मुबारक में हम जिसे हम सहरी कहते हैं, सहरी का वक्त ख़त्म होने तक तहज्जुद का वक्त रहता है। तो इस वजह से उसके लिए बाकायदा फ़र्ज़ नमाज की तरीके से अज़ान नहीं दी जाती। लेकिन बाद रिवायात में चूँकि चीज़ मिलती है, लिहाजा बाज़ जगहों पे आज भी ये मामूल है। खुसूसन हरमैन शरीफैन के अंदर उसकी एक बड़ी वजह ये भी कि हरमैन शरीफैन में तो जाने का बुनियादी मकसद ही इबादत है जी कि सुबह शाम इंसान वहाँ पर जो है वो तिलावत करे, तवाफ़ करे और नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, फ़राइज़ करे। इस वजह से वहाँ पर इसका एहतमाम है, बाकी जगहों पर इसका नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने फरमा दी कि ये फ़राइज़ में शामिल नहीं है, तो जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनके लिए आज़ानें होती हैं। सहरी का वक्त कब तक रहता है? यानी क्या हम आज़ान फ़जर के दरमियान भी खा पी सकते हैं? देखिए, मसला अनीक साहब बहुत अरसे से चल रहा है और इस पर हमारे यहाँ बाद लोग एक हदीस शरीफ का भी हवाला देते हैं कि हदीस शरीफ में एक आती है रिवायत कि फ़लाँ साहबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम के बारे में आता है कि उनकी अज़ान से तुम धोखा मत खा जाना, तुम उस वक्त तक खाते रहो जब तक कि फ़लाँ साहब। तो देखिए, असल में इस बात को समझने की ज़रूरत है, खुसूसन आज के दौर में। आज के दौर में जब आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से 1400 साल बाद का वक्त बैठे हैं, आज के दौर में नमाज के इन सब के औकात इस हद तक मुनज़्ज़म है कि मिनट और सेकंड का भी इसके अंदर कैलकुलेशन मौजूद है। आज के दौर में पूरी दुनिया में मेरे इल्म में नहीं है कि कहीं पर भी कोई मुअज़्ज़िन या मस्जिद में अज़ान देने वाला वो घड़ी देखे बगैर अज़ान देता हो, आसमान के सितारे देख के अज़ान देता हो, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक, सारे लोग औकात के साथ मुहद्दद होकर देते हैं और मामूल इस वक्त दुनिया में ये है कि जब किसी नमाज का वक्त शुरू होता है उसी वक्त अज़ान दी जाती है। उससे पहले अज़ान जो दी जाएगी वो अज़ान शुमार ही नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ज़ोहर के वक्त आप बैठे हैं और ज़ोहर के वक्त आप मगरिब की अज़ान दे दें, आप ये कहें मैं अभी से 2 अज़ानें दे रहा हूँ, एक ज़ोहर की एक मगरिब की, तो वो अज़ान शुमार नहीं की जाएगी, इसलिए कि मगरिब की अज़ान जब होगी जब मगरिब का वक्त शुरू होगा। तो फजर की अज़ान जो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में मामूल है वो ये है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है उसके बाद पहले ऐलान कर दिया जाता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है मुअज़्ज़िन आकर खड़ा होकर अज़ान देना शुरू करते हैं। तो अगर जब अज़ान शुरू हो रही है इसका मतलब है कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो अब ये समझना है कि मुअज़्ज़िन के साथ मैं खाता पीता रहूँ और मुअज़्ज़िन जो है वो आखिर तक हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह तक, जो बसा औक़ात बाज़ मुअज़्ज़िन जो है वो इतना ज़रा तरन्नुम के साथ अज़ान देते हैं कि वो 3 मिनट भी लग जाते हैं, बाद 2 मिनट में अज़ान देते हैं। तो इसका मतलब ये कि वक्त ख़त्म होने के आप 2-3 मिनट तक बात खा रहे हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, इसको सारे ही लोग मना करते हैं। उसूल के ज़ाब्ते के हर लिहाज से ख़िलाफ़ है कि वक्त ख़त्म हो गया आप खा रहे हैं। आज के दौर में दुनिया में मामूल ही अज़ान का है कि वक्त ख़त्म होने के बाद दी जाती है, तो फिर उस वक्त अज़ान के दौरान खाते रहना जो है वो शरन दुरुस्त बात नहीं है और इसको उलमाए कराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ जो है इस बात को रद्द किया है और अक्सर इस बारे में तंबीह के तौर पे फतावा भी आते रहते हैं। बाकी उस रिवायत का जो जिक्र किया जाता है तो वो रिवायत को दलील के तौर पर जिक्र इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उसके अंदर जो बात है वो 2 बातें बात नज़र आते हैं। एक तो ये कहीं कि जो साहबी थे वो नाबीना थे, तो उनके अज़ान की कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अंदाजे का फ़र्क हो सकता था। तो जो दूसरे साहबी अज़ान देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कि अज़ान देते हैं तो इसके अंदर गुंजाइश। और उस ज़माने में हमारे पास जो हिसाब किताब थे आज से 100 साल पहले जैसे होते थे कि वक्त का कोई ऐसा हिसाब तो होता नहीं था, हर इलाके में एक आदमी ने एक अंदाजे से
कि भाई ये आसमान पे इतनी रोशनी आ गई, अब शहरी छोड़ दो। तो हो सकता है कि किसी के आसमान पे जो वक्त नज़र आया हो वो दूसरे आदमी से एक आधे मिनट का फ़र्क हो, तो उस हद तक था। लेकिन आज के दौर में जब हर चीज़ हमारे पास हिसाब किताब से कैलकुलेटेड है और उसके नक्शे शाये हैं, और उसके ऊपर ऐसा ये जो नक्शे औकात हम देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि पता नहीं किसने ऐसे ही बना लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप इनकी तहकीक देखें तो बाद दफ़ा 3-3, 4-4 साल इस पर रिसर्च हुई है, और लोगों ने जाकर इन तमाम तरीक़ों से जो माहिरीन फ़लकियात हैं बैठ कर जाँच कर, और पाकिस्तान के अंदर जो सारे माहिरीन फ़लकियात हैं और माहिरीन फ़लकियात उलमा हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब ने बैठ कर इसकी प्रॉपर एक रिसर्च करके, जिसे हम ग्राउंड रिसर्च कहते हैं, 2-3 साल बाद एक तरतीब से मुनज़्ज़म किया है कि इन दिनों में इन औकात में इतने बज के इतने मिनट पर जो है शहरी का वक्त ख़त्म होता है और फजर का वक्त शुरू होता है। अब उसके अंदर ज़बरदस्ती ज़िद करके ये समझना कि अगर मिसाल के तौर पर कराची में वक्त 4 बजकर अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 36 मिनट पर ख़त्म हुआ है, और उसके बाद मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी शुरू की है, तो मुअज़्ज़िन की अज़ान 37-38 मिनट तक चलती रही, लेकिन वो साहब फिर भी खा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये गलत तरीक़ा है, बिल्कुल गलत है। और ये दर हकीकत क्या है, मैं बसा औक़ात, थोड़ी सी बात इस पर लंबी हो रही है लेकिन मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बसा औक़ात में लोगों पर हैरान होता हूँ कि बहुत सारे मामलात में वो लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि आप लोगों का तर्ज़ माशरत देखें, ज़िंदगी को देख कर आप मसाइल बताया करें, ऐसे आप क्या फ़िक़ही रिवायत बताते हैं। और वही लोग दूसरी जाने भी हदीस कहते हैं, हदीस में तो आता है अज़ान तक खाओ। तो भाई जब आप हर मामले के अंदर जब माशरत के अंदर आने वाले फ़र्क को देख रहे होते हैं, तो आखिर इस मामले में इस फ़र्क को देखने में आपको क्या हो जाता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इन मामले में तसाहुल बरतना चाहते हैं, सहूलत पसंदी आप गैर ज़रूरी लाना चाहते हैं। और आखिरी बात अनीक साहब ये है कि एक आधा मिनट के इस फ़र्क में अपना रोज़ा ज़ाया करने के बजाय एहतियात बेहतर है ना। आखिर एक इंसान इस आधे 1 मिनट में क्या ऐसा खा लेगा कि वो अपने पास कोई ऊँट की तरह ज़ख़ीरा कर लेगा, पानी क्या कर लेगा वो। तो इस वजह से ये तरीक़ेकार बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। एक एहतियाती बात है, सारे लोग ये कहते हैं, और दुनिया के हर मामले में खाने पीने के अंदर हर चीज़ में हम एहतियात के पहलू को गालिब रखते हैं, तो इसमें भी रखें कि भाई अगर एक उलमाए किराम की अक्सरियत की राय ये आ गई है, और तकरीबन सारे आलम इस्लाम में यही तरीक़ा है कि अब जो है वो जो नक्शे औक़ात है उसके मुताबिक अज़ानें दी जाती हैं। मोबाइल के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर उसी के एतबार से बने हुए हैं, उसी के एतबार से अज़ानें होती हैं। तो फिर भी ये ज़िद करना कि नहीं अब मैं खाता रहूँगा इसको, तो ये फिर दर हकीकत तसाहुल है, और दीन के मामलात के अंदर जिसे कहते हैं गैर ज़रूरी बेहतियाती है, जो कि बसा औक़ात गुनाह का सबब भी बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्लियर हो गई बिल्कुल बात। ये एक सवाल है विरासत के हवाले से, वो मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। अफशान सुबूही साहिबा हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी 3 बेटियाँ हैं बस, तो वो पूछना चाह रही हैं कि विरासत की तकसीम कैसे होगी, यानी बेवा हैं और 3 बेटियाँ। असल में देखिए, विरासत की तकसीम में उसूल ये है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जी और उनकी नरीना औलाद ना यानी बेटे ना हो जी, तो उनकी विरासत का कुछ हिस्सा दूसरी तरफ भी जाता है। अब इनको ये चाहिए कि सवाल में वाज़े करके लिख दें कि जो इनके सास ससुर हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हुआ है, उनके वालिद और वालदा, उनमें से भी कोई हयात है। अच्छा, तो उस सूरत में क्या है, तो चूँकि वालिद हयात हैं, वालदा हयात हैं, वसीयत की है, वसीयत नहीं की है, तो उन चीज़ों को एक तफसील से लिख कर किसी दारुल-इफ्ता भेजें ताकि इनको सही जवाब मिले। वरना हम यहाँ बैठकर मिसाल के तौर पे जैसे कि फ़र्ज़ करें उनके वालिदैन नहीं हैं, तो फिर उनके बहन भाई कितने हैं। अच्छा, अगर सास ससुर नहीं होंगे या नहीं होते तो क्या वो जो शौहर यानी मरहूम के भाई बहनों को भी विरासत जाती है? देखिए, इसमें जाएगी विरासत, इसमें कुछ हिस्सों में जाएगी, तो उनके होने से भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये है कि जो जिनका इंतकाल हुआ है, जो साहब इनके शौहर हैं, उनके भाई हैं या उनकी सिर्फ बहनें हैं। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पर जब हम कोई मसला बताने की इस तरह कोशिश करते हैं तो अमूमन मैंने देखा है इससे गलतफहमी पैदा होती है, ठीक है, और उलझाव पैदा होता है ख़ानदान में। सूरत हाल ये पूरी लिखें, इनके शौहर का इंतकाल हुआ है, शौहर के इंतकाल के वक्त कौन कौन हयात था, शौहर के वालिद, शौहर की वालदा, शौहर के बहन भाई, उनमें से कोई हयात था, वो है, उनकी तफसील लिख दें, अपना लिख दें, ठीक है। उसके बाद वो पाकिस्तान के किसी मोतबर दारुल-इफ्ता भेज दें, तो वो तफसील से आपकी तमाम शराइत को देखते हुए जवाब दे देंगे। कोई वसीयत की थी उन्होंने, उन पर कोई कर्जा था, ठीक है, वो औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अलग करके गए थे, ये सारी तफसील होता ये है कि मुबहम सवाल में अनीक साहब ये सवाल मामलात ऐसे होते हैं, आपके इल्म में होगा, इस तरह के मामलात में अमूमी तौर पर निज़ा पैदा होता है। जी हाँ, तो बेहतर यही है, मैंने आमतौर पर देखा कि इस तरह मुबहम सवाल जब आता है तो हम उसके अंदर बजाय इसके कि हम इसका कोई जवाब दें, हम ये बात अर्ज़ करते हैं कि मुनासिब ये है कि आप इसके अंदर इन तफसीलात को ज़रूर लिखें
कि शौहर का आपके इंतकाल हुआ है तो शौहर के वालिद, शौहर के की वालदा, उनके बहन भाइयों में से कौन हयात हैं और आप, तो इससे उनके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके मुताबिक वो फतवा आ जाएगा कि किसका कितना हिस्सा बनता है और उसका तनासुब आ जाएगा। तनासुब आ जाएगा। साथ साथ ये भी लिखें कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ इनके नाम कर दी थी, वो कोई चीज़ है ज़िंदगी में कोई चीज़ इनके हाथ में दे दी थी कि ये तुम्हारी हो गई, और इसी तरीके से अगर कोई वसीयत की थी, वो तफसीलात अगर लिख के भेज दें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। लेकिन आपने जो बात फरमाई, बुनियादी बात, उसूली बात, कि अगर सिर्फ बेटियां हों और बेवा के अलावा तो शौहर के वालिद, वालदा और बहन भाई, शौहर के वालिद वालदा को तो हर हाल में हिस्सा मिलता है, लेकिन फ़र्ज़ के हाँ अगर यानी पाँच रिश्ते ऐसे हैं कि आदमी के इंतकाल के वक्त कि अगर वो मौजूद हों तो उनको हिस्सा मिलेगा। नंबर 1 वालिद जी, नंबर यानी मैयत के वालिद जी, मैयत की वालदा, ठीक, मैयत का बेटा, मैयत की बेटी और मैयत की बीवी या शौहर, जो भी मर्द या औरत के इंतकाल, अगर ये 5 जिंदा हैं तो इनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ और उनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनके मसलन वालिद नहीं है, वालिदैन नहीं है और सिर्फ बेटियां रह गई, तो अब बेटियों को मिलेगा इसके अंदर 2/3 हिस्सा। आम उसूल तो यही है ठीक, कि इसमें जो होता है 2/3 बेटियों का मिलता है और बीवी को मिलेगा 8वां हिस्सा, और जो बच जाएगा वो फिर मैयत के भाइयों में और बहनों में तकसीम होगा। ठीक, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा उलझाव हो सकता है, तो तफसील लिख कर वो भेज दें ताकि इनको मुनासिब जवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो करीब तरीन दारुल इफ्ता है उनसे रुजू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग जो हुकूकुल्लाह तो अदा करते हैं मगर हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते, तो हमारा दीन इसके मामले में, इन लोगों के मामले में क्या कहता है, हमें कुछ बताएं। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि आप वाज़े कर दीजिए हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों में क्या फ़र्क है, और हुकूकुल इबाद एक तरह से हुकूकुल्लाह नहीं है, इरशाद। देखिए, हमारे दीन में जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तकसीम है उसका मफ़हूम समझना चाहिए हमें। ठीक है। हुकूकुल्लाह से मुराद वो चीज़ें हैं जो खालिस हम अल्लाह के लिए करते हैं, और अल्लाह के अलावा हमसे दुनिया में कोई अपने हक़ के तौर पे नहीं पूछ सकता, तरबियत के तौर पे पूछ सकता है, लेकिन वैसे नहीं। मिसाल के तौर पे नमाज है, अगर एक आदमी रोज़ा नहीं रखता तो किसी इंसान का हक़ नहीं मारता, वो अल्लाह का हक़ मारता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक। और एक तसव्वुर है हुकूकुल इबाद का, उसका तसव्वुर ये है कि हम दुनिया में रहते हैं तो हमारी माशरत है, लोगों के साथ उठना बैठना है, मेल जोल है, रहन सहन है, मामलात हैं, तो उनके अंदर हम कैसा बर्ताव करते हैं। मियाँ हैं, बीवी हैं, औलाद हैं, बहन भाई हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब, इनके साथ लेन देन में, मामलत में, माशरत में, तमाम चीज़ों में हम हक़ सही से अदा करते हैं। अब हमारे साथ कोई शख्स अगर आकर ख़रीद फ़रोख्त कर रहा है, हम उसके साथ डंडी तो नहीं मारते हैं, हम बेईमानी तो नहीं करते। इन सारों का दायरा हुकूकुल्लाह में आता है, हुकूकुल इबाद में आता है। और जो बात आज जिस नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि उलमा इकराम कहते हैं कि हुकूकुल इबाद दर हक़ीक़त हुकूकुल्लाह में भी आते हैं, और इसकी वजह ये है कि किसी हक़्क़ुल अब्द का, यानी किसी बंदे का हक़ होना, ये भी तो अल्लाह के हुक्म से। माँ बाप की खिदमत का हुक्म, माँ बाप की फरमा बरदारी का हुक्म अल्लाह का हुक्म है ना। जी। तो जब आप माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो बैक वक्त आप माँ बाप का हक़ तलफ़ी भी कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी तो हो रही है। अगर आप किसी आदमी के साथ लेन देन करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त करके उसको धोखा देते हैं, उसका हक़ भी मारा आपने, और अल्लाह ने जो मना किया है कि धोखा ना दो, उसकी भी पामाली की। तो एक ये तसव्वुर ज़हन में रखना चाहिए कि हुकूकुल इबाद एक तरीक़े से हुकूकुल्लाह भी हैं, चूँकि वो खुदा के हुक्म के तहत ही कायम हुए वो। आखिरी बात जो इन्होंने जो नुक्ता उठाया, इस पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ लोग बसा औक़ात बाज़ मामलात में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरे मामलात में ख़राब होते हैं। बाद लोग हुकूकुल इबाद में बहुत अच्छे होते हैं, हुकूकुल्लाह के मामले में बिल्कुल लापरवाह होते हैं। ठीक। बिल्कुल रट भी होता है, बड़ा नमाजी परहेज़गार है, यानी नमाजी है, परहेज़गार तो नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि अगर वो परहेज़गार होता तो वो मुत्तकी जिसे कहते हैं, तो वो बाकी मामले में भी बड़ा नमाजी है और इबादत अदा हज करता है, लेकिन हक़ मारा हुआ है, जी हाँ, झूठ बोलते बदतमीज़ हैं, है, बद अखलाक है, बद अखलाक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे लोगों के बारे में जो अहादीस पर हम नज़र रखते हैं अखलाक के मामले में, तो बस सख्त वईद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदज़बान को और चुगली खाने वाले को, हक़ मारने वाले को, लोगों के साथ करने वाले को पसंद नहीं फरमाया।
और रिवायत में तो आता है कि वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि फ़कीर कौन है? तो उन्होंने अर्ज़ किया वही जिस शख्स के पास कुछ माल नहीं नहीं, होता। आपने फरमाया नहीं, असल फ़कीर वो है जो क़यामत के दिन नेकियों का इतना ढेर लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को बुरा कहा होगा, किसी का हक़ मारा होगा, किसी को कुछ किया होगा, ये सारी नेकियां क़यामत के दिन हिसाब किताब के अंदर तो दूसरों को देने पड़ेंगी इसको। जब वो दूसरों को दे के फ़ारिग हो जाएगा तो फिर भी दावेदार बाकी होंगे कि अल्लाह इसने हमारा ये भी हक़ मारा था, तो अब क्या किया जाए? उसके पास देने को तो कुछ रहा नहीं। तो कहा जाएगा कि अच्छा भाई अब आखिरी है, फिर यही हो सकता है कि दूसरों का बोझ इसके गले डालो, तो दूसरों की गुनाह भी इसके पर डाले जाएंगे। तो होगा ये कि अपने गुनाह का तो बोझ संभाला इसने, जो थोड़ी बहुत नेकी करके ले गया था वो भी गई, और दूसरों का बोझ भी संभाला। आपने फरमाया ये है शख्स फ़कीर। तो कितना बड़ा नेकियों का ढेर लेकर अल्लाह के पास गया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये क्या लेकर आए हो तुम, तुम्हारे पास तो दावा करने वाले इतने लोग मौजूद हैं। तो हुकूक़ुल इबाद की बड़ी अहमियत है, और हुकूक़ुल इबाद को ऐसे करना चाहिए कि ऐसे एक हुकूक़ुल इबाद करना होता है। हुकूक़ुल इबाद अदा करने के 3 तरीक़े हैं। एक हुकूक़ुल इबाद अदा किए जाते हैं मोहब्बत की वजह से, ताल्लुक़ ऐसा होता है औलाद का, माँ बाप का। एक हुकूक़ुल इबाद अदा किए जाते हैं खौफ की वजह से, पकड़े ना जाएं हम, हमारे साथ ये ना हो जाए। ठीक। और एक हुकूक़ुल इबाद अदा किए जाते हैं एहसास ज़िम्मेदारी के तहत। मुझे कोई देखता है या नहीं देखता, मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं किसी के कैमरे की नज़र में आऊँ या नहीं आऊँ, इस मामले में मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा आज तो कोई देख नहीं रहा, तो चलो हाथ मार दो, बेईमानी कर दो। लेकिन अगर कहीं मैंने देखा कैमरे लगे हुए हैं और बहुत निगरानी है, तो यहाँ तो मैं सीधा रहूँगा। जैसे होता है ना, लाइट जाती है, बाद दुनिया के बाद मुल्कों में होता है, लाइट गई और लोग आ गए, तो मालूम ये हुआ कि वहाँ एहसास ज़िम्मेदारी के बजाय खौफ की बंदिश में तो थे। ठीक है। बात यह है कि इंसान तन्हाई में भी बैठा हो, उसको खौफ खुदा हो कि नहीं, ये मामला कोई नहीं जानता मैं इसमें अगर बेईमानी करूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसलिए ये है एहसास ज़िम्मेदारी, और ये वो चीज़ है जिसको कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तक़वल क़ुलूब कहा है, ये क़ल्ब का तक़वा है। तो और जो बुख़्ल होता है, या जिस चीज़ के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया दिल का अंधा होना, वो इसका बरक्स होता है कि इंसान का दिल अंधा कैसे होता है। दिल अंधा ऐसे होता है कि किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। तो हक़ मारने के अंदर, दूसरों के हक़ की अदायगी के अंदर, चाहे तन्हाई में हो, चाहे किसी ऐसे माहौल में हो कि जहाँ पर आप पर कोई कानूनी दबाव, अखलाक दबाव नहीं है, फिर भी आप अदा करें, तो वो है दर हकीकत अल्लाह की नज़र में क़द्र व मंज़िलत वाली बात। तो मिजाज हमारा ये होना चाहिए कि हम एहसास ज़िम्मेदारी के तहत हुकूक़ अदा करें, और अगर ये नहीं होता तो कम से कम खौफ के तहत ही कर लें। और मोहब्बत के तहत तो इंसान करता ही करता है, उसमें तो अमूमन उतना मसला नहीं होता कि इंसान अपनी औलाद का हक़ अदा ना करे। आम तौर पे लोग करते हैं, इक्का दुक्का होते हैं जो नहीं करते। एहसास ज़िम्मेदारी और मजमूई तौर पे खौफ और मोहब्बत के 3 अवामिल के तहत करता है। एहसास ज़िम्मेदारी के अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान का होता है कि मेरे परवरदिगार तूने मुझसे कहा है, लिहाजा मैं नहीं करूँगा। ऐसे वो मशहूर वाक़ा है तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की, जो उनके हवाले से आता है, नानी के हवाले से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आता है रिवायत में, वो पानी मिलाने को, तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे यहाँ पर, मिला दो पानी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, शानदार जवाब था। और फिर उसके नतीजे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी एक मारिफत और शनासाई रखने वाली शख्सियत ने पहचान लिया, आपने अपना बहू बनाया उनको। तो वो क्या चीज़ थी? वो यही थी ना कि उसने कहा नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, अगर अमीरुल मोमिनीन ने पानी मिलाने से मना किया है और हम बाज़ार में जाके दूध बेचेंगे, तो मतलब तो ये होगा कि पानी के बगैर मिला दूध है, जबकि हमने इसलिए मिलाया हुआ है। ये वो कैफियत है हुकूक़ुल इबाद की, जो तो हम इस तरफ कोशिश करें। मोमिन की तन्हाई भी पाकीज़ा होती है। और जो आप बात फरमा रहे थे ना कि वह अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, एक तो कैमरे की आँख है जो मुझे महज़्ज़ब बना रही है, लेकिन एक खशियत खुदाबंदी है कि अल्लाह तेरा हुक्म है, मैं इताअत करूँगा, मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, क्योंकि तूने तेरा हुक्म हो गया। समय ना बात आना, बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से हो सकती है, लेकिन चंद सवाल जी बिल्कुल हम और ले लेते हैं। जी बिल्कुल ले लेते हैं। जनाब अगला सवाल दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि कब्र में नाबालिग बच्चों से भी सवाल व जवाब होंगे? देखिए, कब्र में सिर्फ मुकल्लफ उनसे सवाल होगा। ठीक। जो गैर मुकल्लफ हैं, नाबालिग बच्चे हैं,
उनसे सवालात नहीं देखिए वो होंगे। उन पर वो अहकाम ही नहीं जारी हुए। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ज़ेर कफ़ालत बहन को ज़कात दी जा सकती है? ज़ेर कफ़ालत ज़ेर बहन। कफ़ालत जी बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है। ज़ेर कफ़ालत बहन का मफ़हूम ये होता है, दो मतलब होते हैं ज़ेर कफ़ालत के। एक मफ़हूम ये होता है ज़ेर कफ़ालत का कि एक बहन है या बेटी है, बेटी तो खैर वैसे भी आ जाए मना ज़कात देना। एक बहन है आपकी या भाई है जो आपके साथ रहता है, ठीक है, पढ़ता है, ये है, करता है और बालिग़ है, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। एक ज़ेर कफ़ालत का मफ़हूम ये लिया जाता है कि जैसे एक बहन है वो रुख़्सत होकर अपने घर में है, या भाई है वो कहीं और रहता है और वो अपना खाता कमाता भी है लेकिन उसके माशी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये उनको एक सपोर्ट मुस्तकिल बुनियाद पर देते हैं। तो ये भी कफ़ालत का एक तरीक़ा है। 100% तो कफ़ालत नहीं होती, लेकिन ये होता है कि चलो ठीक है, जो भी तुम्हारा गैप है, फाइनेंशियल गैप होता है, वो मैं दे दिया करूँगा, तुम जो कमा सकते हो कमाओ, बाकी मैं दिया करूँगा। इन दोनों सूरतों में अगर वो बालिग़ है तो उनको ज़कात दी जा सकती है। अलबत्ता उलमाए किराम ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ऐसे लोगों को ज़कात देना जो आपके घर के ऊपर वापस इसको ख़र्च करते हो, ठीक, वो दरअसल मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। मेरी मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि मैं इंसाफ को ज़कात दूंगा तो ये मेरे घर का सामान जो है यही डालते हैं लाकर, तो जब मैं इनको ज़कात दूंगा ज़कात अदा तो हो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब उनके पास मेरी ज़कात जाएगी उनकी मिल्कियत में, तो उन्होंने आकर मेरे ही घर में सामान मसलन कोई कंट्रीब्यूशन घर में देता है, तो फिर ऐसी सूरत में इस मामले में इज्तनाब करना चाहिए। 100% तो ये भी नाजायज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक नौयत का वो आ जाता है कि गोया कि एक हमने किसी को ज़कात दी और वो अगरचे उसकी मिल्कियत में चली गई, ज़कात अता हो गई, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट चूँकि मुझे भी आ रहा है, तो मुनासिब ये है उस फ़ायदे से बिल्कुल ला ताल्लुक़ अगर कफ़ालत वाले लोग हैं तो उनको दें। बिल्कुल ठीक है। बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती जी, बिल्कुल है, दी जा सकती यानी बस बशर्ते कि मुस्तहिक़ हो। हाँ, मुस्तहिक़ ठीक है ना। अच्छा, सवाल एक और अब ये है, क्या मियाँ बीवी को ज़कात दे सकता है और या बीवी मियाँ को ज़कात दे सकती है? इस बारे में हमारे उलमा कराम की राय ये कि नहीं दे सकते, मियाँ दोनों नहीं दे सकते इस बारे में। अच्छा, बाद रिवायत मिलती हैं ऐसी, लेकिन हमारे यहाँ और इसके पीछे उसूली तौर पर वही कफ़ालत वाली बात भी इसी के पीछे है। ज़ाहिर है कि बीवी की कफ़ालत शौहर की ज़िम्मेदारी होती है, या शौहर को अगर बीवी ज़कात देती है तो शौहर ने जो है वो कफ़ालत बीवी की करनी है, तो अल्टीमेटली वो कफ़ालत के जो पैसे हैं वो बीवी ने दिए इसको, उसकी मिल्कियत की मैं उसने घर पे खर्च कर दिए, तो इसके अंदर यही नौयत आती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ फ़क़ाए कराम का एक बड़ा तबका तो कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, किसी दूसरे को दें। बहुत बाज़ रिवायात में मिलता है तो बाज़ हज़रात इसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि फ़तवा इस राय पर है हमारे यहाँ, ख़ुसूसन फ़िक़्ह हनफ़ी में फ़तवा इस राय पर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल रखते हैं मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में, जनाब वाला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बच्चे आजकल मोबाइल और टैबलेट पे कुरान शरीफ पढ़ना सीखते हैं और उसी पे गेम खेलते हैं, क्या ये करना जायज़ है? ये सवाल इस के पेश नज़र है कि एक ही स्क्रीन है जी, और उसके अंदर कुरान भी आ जाता है, फिर वो हट जाता है, और कोई गेम भी आ जाता है, फिर वो हट जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है। इसका करना कैसा है? ठीक, इस बारे उलमाए कराम की राय कि इसके करने में कोई हर्ज नहीं है। इसकी वजह ही होती है कि आम जो हमारे पास जो प्रिंटेड चीज़ें जो होती हैं उसके मुकाबले में इसमें फ़र्क ये होता है कि स्क्रीन में एक चीज़ आती है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर आती है। सिर्फ एक एहतियात करनी चाहिए हमें, और वो ये करनी चाहिए कि अगर स्क्रीन के ऊपर बैक वक्त कुछ तस्वीरें उल्टी सीधी चीज़ें खुली हुई हैं और उसके कोनों में कुरान शरीफ की आयत भी खुली हुई हैं, तो आदाब की ज़रा मुनाफी बात मालूम होती है कि आपने एक स्क्रीन के ऊपर के हिस्से में ये खोला हुआ है, नीचे के हिस्से में ये खोला हुआ है। और ये चीज़ जैसे प्रिंटेड में भी नापसंद की जाती थी, जैसे आपके इल्म में होगा मुझसे ज़्यादा कि जो हमारे अखबारात में एक ज़माने में दीनी सफ़ा छपता था, तो कोशिश की जाती थी, इज्तनाब किया जाता था कि इसकी बैक पर या आसपास ऐसी इश्तिहारात ना छापे जाएँ, क्योंकि वो आदाब की मुनाफी। वही बात यहाँ पर भी है। लेकिन अगर एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी स्क्रीन पर कोई आदमी गेम खेल रहा था, कोई अपना काम कर रहा था, कोई चीज़ देख रहा था, फिर वो ख़त्म होकर कुरान करीम उसकी स्क्रीन आ जाती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, शरन इसकी बिल्कुल इजाज़त है। चलें, कोई कबाहत नहीं, मुकम्मल इजाज़त है। मेरा ख्याल है आखिरी सवाल होगा आज के प्रोग्राम का। जनाब वाला अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें ये कैसे मालूम होगा
कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। यानी सब ये बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है और इस बारे में दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। और आजकल ये सवाल इस तरह के आते हैं, हमें ये कैसे मालूम हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है, हमें ये कैसे मालूम हो कि हमारा अमल कबूल हुआ है, हमें कैसे मालूम हो कि हमारी तौबा कबूल हुई है, हमें कैसे मालूम हो कि हम जन्नत में जाएंगे। तो इन सवाल ये सवाल ये हमें कैसे मालूम हो कि हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं, ये सवाल हमारे सजदे कबूल हो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। इस बारे में हमें ना एक ये सवाल करते हैं लोग, ठीक, इस बारे में हमें एक बहुत अहम बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। हम किस बात के पाबंद हैं? हम इस बात के पाबंद हैं कि किसी काम का जो तरीक़ा अल्लाह ने हमें बताया है हम उस तरीक़े को फॉलो करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल करना ना करना ये अल्लाह की ज़ात। और क्या मुफ्ती साहब, जैसे अभी आपने हमें तालीम किया, माफ़ी जी आपकी बात कट रही है, क्या ये बात भी वसवसे में शामिल नहीं है? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक हद तक तो इंसान को फ़िक्र होनी चाहिए फितरी तौर पर कि परवरदिगार, रमज़ान गुजरता है, रमज़ान में हम खड़े होते हैं, तरावी ख़त्म होती है, तो एक दिल में आता है कि या अल्लाह जैसी भी है टूटी फूटी तेरी तौफीक से हमने खड़े होकर इबादत की, पता नहीं तेरी बारगाह में कबूल हुई नहीं हुई। हमारे नबी ने क्या तालीम की आप देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका, ये नहीं कहा अल्लाह तूने कबूल की नहीं कि कुछ नहीं, परवरदिगार कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। हमारे अंदर फ़िक्र है और होनी चाहिए कि पता नहीं हमारे अमाल कबूल होते नहीं होते, लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि हम ये जानने की कोशिश करें। हम अल्लाह से दुआ करें, दो काम की पाबंदी करें, जो उसूल ज़ाब्ता है उसको पूरा करें। वो अल्लाह ने शराइत रखी है, नमाज ऐसे पढ़ो, वज़ू करो, तवज्जो से खड़े हो, ये हो वो पूरा करें, हलाल खाओ, जो इतनी शराइत है उसको पूरा करें। अल्लाह से दुआ करें रब्बना तक़ब्बल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं बेटा साथ वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, बैतुल्लाह की तामीर हो रही है, बैतुल्लाह की तामीर हो रही, कायनात के चंद बड़े अंबिया में से जो अबुल अंबिया, वो अल्लाह से क्या कह रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो हमारे लिए तालीम ये है कि काबे जैसी तामीर, काबे की तामीर जैसा बड़ा काम जो कि अल्लाह के हुक्म पर हो रहा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी वो अल्लाह से अपना अमल पेश करने के बाद कहते हैं तक़ब्बल मिन्ना, हमारा काम यही है। अब ये एक सवाल के बारे में जो हमारे यहाँ उलमा ने एक बात और भी लिखी है, वो ये लिखी है कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला खैर की तौफीक देता है, नमाज की पाबंदी की तौफीक देता है, तो उम्मीद है कि उसके आमाल कबूल हो रहे हैं, जब भी तौफीक मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से इस फ़िक्र में तो इंसान को एक तभी तौर पर होता है कि मेरा अमल कबूल होना चाहिए, लेकिन उसका ये तरीक़ा नहीं कि इस खुदबुद में लग जाए मेरा अमल कबूल हुआ। हमारे यहाँ कुछ लोग शब कदर की तलाश करते हैं, तो ऐसे करते हैं कि जी हुई या नहीं हुई, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, सुबह उठ के देख रहे हैं कि सूरज की किरणें हैं नहीं है। ये जो तरीक़ेकार है ना दीन में, ये दीन का पसंदीदा तरीक़ा नहीं जी। इस माना में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करने का, शब कदर का भी हुक्म दिया कि भाई तलाश इस माना में करो कि उसके अंदर दुआएं करना। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हर शब को जिंदा करो, शब कदर बना लिया जाए। इस वजह से ये बात अहम है। सवाल इनका अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उस सवाल की तरह जहद सीख होनी चाहिए कि हमारे आमाल कबूल होते नहीं होते, इसकी फ़िक्र हमें होनी चाहिए। और अल्लाह ताला से हमेशा दो शराइत पूरी कर दें, बस काम तरीके से करने की कोशिश करें, और आखिर में अल्लाह से दुआ करके कि परवरदिगार हमसे ये हो सका है। और इसीलिए हमारे यहाँ उलमा ने मसला लिखा है कि सलाम फेरने के बाद जब फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरा जाता है, तो मसनून ये कि इंसान सलाम फेर के कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, रिवायत में आता है। तब सवाल है कि नमाज जैसी बड़ी इबादत करके अस्तग़फिरुल्लाह किस चीज़ पर कहा जा रहा है? तो उलमा ने इसकी जो तौजीह लिखी, इसमें से एक वजह ये लिखी है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम जैसे कोता इंसान ने एक इबादत की और अल्लाह ताला ने उस इबादत को फ़र्ज़ किया, खुदा जाने हमने क्या उसमें की हरकतें की, कोई कमी रह ना गई यकीनन। तो सलाम फेरते इस बारगाह में कहते हैं परवरदिगार सबसे पहले तो तुझसे माफ़ी मांगते हैं, पता नहीं हमने क्या किया है, माफ़ कर दे अगर तेरी शान के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद फिर हम दुआ करके फिर उससे कहते हैं कबूल भी फरमा ले। तो कोताही से सरफ़ नज़र करके कबूल फरमा ले, सिर्फ इसलिए कि तेरी बड़ी शान वाला है, मेहरबान है। सुभान अल्लाह। ये मिजाज के साथ हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, शर्त पूरी करके जो उसूल आदाब बनाए, इखलास के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला अमल कबूल करने वाला। अल्लाह ताला जानता है, वो दिलों का हाल जानता है कि इस शख्स ने जिस अंदाज से नमाज पढ़ी, जिस अंदाज से सजदे किए। इसमें एक बात आखिरी करता हूँ, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ
ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। इससे हमें एक बात मालूम होती है कि अल्लाह के पास जब इंसान ईमान और नेक अमल की दौलत पेश करता है तो अल्लाह ताला उसको बिला वजह में धुतकार के ज़ाया नहीं करता। कमी कोताही हो, रुजू हो तो उसको भी कबूल फरमा लेता। तो हमें उसकी बारगाह में पेश करके दुआए कबूलियत और वो करनी चाहिए, और हमें उम्मीद ही रखनी चाहिए कि अल्लाह बंदों के साथ बेइंतहा मेहरबान है। जैसा आपने बात फरमाई कि दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ये हमारी टूटी फूटी इबादतें अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बिल्कुल ऐसी करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई यानी कि खुदा की शान शान कोई दावा हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वो जो आपने बात की अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सलाम फेरने के बाद जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ रह गई हैं तो अपनी शान रहीमी के ज़रिए बिल्कुल ऐसे पूरा करते। बेशक मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। आपके सवालात, मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन हमने रखा ही, ये 2 दिन रखे इसीलिए हैं कि हमारे जहनों में जो सवालात उठते हैं वो उनके जवाबात हमें मिल जाएँ, और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें लाजवाब नहीं करते बल्कि हमें मुतमईन करते हैं। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि मोमिनों की फिरासत से डरो कि अल्लाह ने उनकी ज़बानों पर हक़ रख दिया है। मोमिनों की फिरासत से डरो कि अल्लाह ने उनकी ज़बानों पर हक़ रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।